Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number is 5, Soil. Kids, in today's session number 4. In today's session number 4, I am going to explain you all the students book exercise. आपकी students book में exercise है ना, like matches है, true or false है, choose the correct answer है, आंसर इन शॉर्ट भी है और आंसर इन ब्रीफ भी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें. मैचेस है पेज नंबर 225, ट्रू और फॉल्स है 225 पे, चूज द करेक्ट आंसर वो भी है पेज नंबर 225 पे, आंसर इन शॉर्ट वो भी 225 पेज पे है और आंसर इन ब्रीफ इज इन 226. So kids, try to complete all students book exercise with me only. Okay, open page number 225. अब मेरे साथ साथ ही करोगे. ओके 225 पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग. क्या है? मैच द फॉलोइंग. हाँ, यहाँ पे दीदी सब जगह पे इमेजेस शेयर कर रहे थे, राइट? नाउ आई थिंक सो यू हैव अ टेक्स्ट बुक विथ यू. आप लोगों के सबके पास टेक्स्ट बुक आ गई है ना, आ गई है ना. सो आई थिंक सो यू रियली नो नीड ऑफ इमेजेस. आपको इमेजेस की ज़रूरत नहीं है. सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 225, क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग. उसमें है कॉलम ए और कॉलम बी. कॉलम ए में है सैंड, सिल्ट, क्ले, ह्यूमस, loam. कॉलम बी में है does not feel sticky when wet, dead remains of plants and animals, the smallest soil particle, mixture of sand, silt and clay particles, the largest soil particle. ऐसा है kids. Now A, sand. sand में क्या आएगा? क्या आएगा? सोचो, ढूंढो, चलो चलो फटाफट करो. सैंड में क्या आएगा? सैंड में आएगा द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल. सैंड है वो कैसा है? उसमें सबसे सॉइल के लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने नंबर 5, राइट? यू आर सपोज टू मैच द फॉलोइंग विथ स्केल. आपको मैचेस स्केल के साथ करने हैं. ओके, तो ए को नंबर 5 के साथ मैच करोगे आप. नाउ बी, सिल्ट. सिल्ट में क्या आएगा? डज नॉट फील स्टिकी व्हेन वेट. सिल्ट का है ना कि वो जब वेट होते हैं तब वो स्टिकी नहीं होते हैं, राइट? तो वो कहाँ पे है? बी का नंबर 1 के सामने. बी को नंबर 1 के सामने, राइट किड्स? नाउ सी, क्ले. क्ले में क्या आएगा? सर्च करो, चलो आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू सर्च. क्ले के सामने क्या आएगा? बहुत ही ईजी है. मिला? आई होप सो मिल गया हो. द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल. क्ले में क्या आएगा? द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल. क्ले मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना. मैंने आपको बोला था वो जो खेलने वाली क्ले आती है वो भी देख लेना, उसमें बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. इवन उसको बिखेर देना फिर भी नहीं होंगे, राइट? तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती है ना क्ले में. तो सी के सामने क्या आएगा? नंबर 3. नाउ डी, ह्यूमस. ये तो सबको आना चाहिए. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो डी के सामने क्या आएगा? नंबर 2. डी के सामने क्या आएगा? नंबर 2. अभी लास्ट वाला ई, लोम. लास्ट ही बचा है किड्स, अभी तो आपको आ ही जाएगा लास्ट वाला. मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स. तो ई के सामने क्या करना है? नंबर 4. हो गया किड्स? यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा, आगे पीछे हो गए हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे. डन किड्स, आपका हो गया मैचेस. नाउ क्वेश्चन नंबर
ट्रू और फॉल्स। वो भी कौन सा पेज नंबर पे है, उसी के नीचे है, पेज नंबर 225। क्लियर किड्स? अच्छे से समझ लेना। ओके, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट अगर सही है तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, T। अगर कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, F। ओके, A, soil is the topmost layer of the earth's surface। so easy, soil है वो अर्थ की topmost layer है, T या F? T, right? Write down T. Now number 2, soil contains most of the nutrients that a plant needs to grow। soil के पास सारे के सारे most of nutrients होते हैं जो जिसकी नीड सारे के सारे प्लांट्स को होती है ग्रो होने के लिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? राइट डाउन T। नाउ C, sand particles are the smallest soil particles। सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अभी मैं चीज में आया, सही है? नो, उसके तो सबसे बड़े होते हैं, ये तो स्मॉलेस्ट लिखा है, लार्जेस्ट नहीं लिखा है। इट मीन्स क्या आएगा किड्स, F आएगा, राइट? राइट डाउन F। नंबर C के सामने लिखोगे F। नाउ D, silt feels sticky when wet। सिल्ट स्टिकी लगते हैं जब वो वेट होता है, जब वो गीला होता है तब सिल्ट स्टिकी होता है? नो, नहीं होता है ना, तो उसके सामने क्या लिखेंगे हम लोग, F। राइट डाउन F। नाउ लास्ट वन, क्ले इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। क्ले है वो बेस्ट सॉइल है प्लांट्स को ग्रो होने के लिए। कौन सी वाली बेस्ट है, लोमी सॉइल, राइट? लोमी वाली सबसे बेस्ट है जिसमें सारे के सारे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, राइट? तो उसके सामने क्या आएगा, F। राइट डाउन F। So kids, here we completed our true or false also. Now choose the correct answer। वो भी उसी पेज नंबर पे है 225, एकदम राइट ट्रू और फॉल्स के नीचे है। A, the soil that feels rough and gritty। ऐसी 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन सी वाली सॉइल है जो रफ भी है और ग्रीटी भी है? सो इजी, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ऑप्शंस भी देने चाहिए किड्स, फिर भी दे रही हूँ। नंबर 1 लोम, नंबर 2 सैंड, नंबर 3 क्ले एंड नंबर 4 सिल्ट। कौन सी वाली सॉइल है जो रफ और ग्रीटी दोनों है? यस, सैंड, मतलब सैंडी सॉइल होती है, वो रफ भी होती है और ग्रीटी भी होती है, राइट? नाउ बी, द सॉइल बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब कौन सी वाली सॉइल है बेस्ट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? सैंड, नंबर 1 सैंड, नंबर 2 क्ले, नंबर 3 सिल्ट या नंबर 4 लोम। अभी मैंने बोला ट्रू और फॉल्स में लोमी सॉइल बोला था ना, तो क्या आएगा आंसर, लोम। तो 4 के ऊपर टिक करोगे आप लोग, करो टिक 4 के ऊपर। नाउ सी, द लेयर ऑफ सॉइल रिच इन मिनरल्स। कौन सा लेयर है जो मिनरल से रिच होता है? मैंने आपको लास्ट सेशन में क्वेश्चन किया था, राइट? कौन सा लेयर है? नंबर 1 सब सॉइल, नंबर 2 टॉप सॉइल, नंबर 3 बेड रॉक या नंबर 4 ह्यूमस। ह्यूमस तो लेयर ही नहीं है, हम लोगों ने 3 लेयर्स पढ़े थे, राइट? कौन कौन से? टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक, राइट? तो कौन सा लेयर मिनरल्स वाला होता है? यस, सब सॉइल। तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे? 1 के ऊपर, राइट? टिक ऑन 1। नाउ डी, द लेयर प्रेजेंट जस्ट बिलो द सब सॉइल। कौन सा लेयर है जो सब सॉइल के नीचे आता है? दीदी ने आपको इमेज शेयर की थी लेयर्स ऑफ सॉइल की, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। तो सब सॉइल के नीचे क्या आएगा? ऑप्शंस रीड करती हूँ। नंबर 1 ह्यूमस, नंबर 2 बेड रॉक
नंबर 3 अपर सॉइल या नंबर 4 टॉप सॉइल? अभी आंसर मैं खुद बोल गई थी, राइट? क्या आएगा? बेड रॉक। तो आप किसके ऊपर टिक करोगे? 2 के ऊपर, राइट? नाउ ई, लास्ट वन, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन। अगर इरोजन हो रहा है तो हमें प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 बेड रॉक, नंबर 2 ह्यूमस, नंबर 3 सॉइल इरोजन, वो तो सेम हुआ, और नंबर 4 सॉइल कंजर्वेशन। क्या आएगा आंसर किड्स? यस, नंबर 4 सॉइल कंजर्वेशन। टिक ऑन नंबर 4। कर लिया? So kids, here we completed our choose the correct answer also. After that we have a answer the following questions in 1 or 2 sentences. किड्स, यहाँ पे मैं आपको 1 और 2 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ आप सुनोगे ना तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा। क्लियर किड्स? यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे आप। ओके, नंबर 1, व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? सॉइल क्या है और सॉइल क्या कंसिस्ट करती है? इसका आंसर हमें लिखना है। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये तो सबको आ गया होगा कि ये तो आएगा ही, क्यों? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ फाइन पार्टिकल्स। सॉइल जो है वो क्या कंसिस्ट करती है? फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, ह्यूमस and minerals along with some amount of water and air. Clear kids? Now number 2, differentiate between sand and clay. Clay और sand दोनों के बीच में हमें डिफरेंस क्लियर करने मीन्स मतलब कोई भी डिफरेंस है ना, अलग अलग डिफरेंस है, वो हमें लिखने हैं। किसके बारे में? सैंड और क्ले के बीच के डिफरेंसेस। सैंड पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल। सैंड के लार्जेस्ट पार्टिकल्स है और क्ले के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। तो ये दोनों का डिफरेंस हुआ। क्लियर? नाउ नंबर 3, वेयर इज बेड रॉक प्रेजेंट? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? बेड रॉक कहाँ पे प्रेजेंट है और वो किससे बना है? क्लियर? मैंने आपको इमेज शेयर की थी ना, वो किसके नीचे है? पहले टॉप सॉइल आता है, उसके नीचे सब सॉइल आता है और उसके नीचे क्या आता है? बेड रॉक। तो बेड रॉक किसके नीचे है? वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सॉरी, तो एग्जैक्टली वो सब सॉइल के नीचे प्रेजेंट है। और वो किससे बना है? बड़े बड़े रॉक्स से। आपने देखा था ना इमेज में, इवन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। क्लियर? बेड रॉक इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सब सॉइल। इट इज मेनली मेड अप ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ rocks. Done kids? Number 4, why must soil erosion be prevented? हमें soil erosion को क्यों prevent करना चाहिए? अदरवाइज तो सारी की सारी soil चली जाएगी, right? The soil erosion must be prevented to ensure that the topsoil, which is the most fertile layer and provides nutrients to plants, does not get washed away during heavy rains. Plants को जो nutrients चाहिए वो नहीं मिलेंगे अगर soil wash हो जाएगी तो, right? Plants को नहीं मिलेगा तो plants हमें अच्छी fresh air नहीं देगा, प्लांट्स है फ्रूट्स नहीं देगा, वेजिटेबल्स नहीं देगा, लीव्स नहीं देगा, वुड नहीं देगा, हुआ ना? तो हमें सॉइल को इरोड होने से बचाना है, मतलब उसको कंजर्व करना है। क्लियर किड्स? नाउ लास्ट वन, नंबर 5, राइट अ वे इन विच वी कैन सेव सॉइल फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड बाय विंड और रेन। हमें वेज लिखने हैं कि हम विंड और रेन्स हम कैसे सॉइल को बचा सकते हैं विंड और रेन से। जो वो सॉइल वॉश हो जाती है उसे हम कैसे बचा सकते हैं? एक वे लिखना है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज।
हमें जितने हो सके उतने ब्लैंक एरिया पे ट्रीज को प्लांट करना है। उस वजह से विंड और वाटर में कोई भी सॉइल इरोड होगी नहीं। क्लियर किड्स? You understand all 5 question answer? Now answer in brief. Number 1, describe soil. हमें soil को describe करना है। Soil is the topmost layer of the earth's surface. Common है। It consists mainly of fine particles of rocks, humus and minerals along with some amount of water and air. Depending on the size and feel of the soil particles, there are 4 main types of soil: sand, silt, clay and loam. Repeat: sand, silt, clay and loam. Clear kids? Now number 2, describe the 4 main types of soil. यहाँ पे हमें 4 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल को डिस्क्राइब करना है। अभी जो हमने नेम्स बोले ना, उस चारों के एक एक पॉइंट हमें लिखने हैं। द 4 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल आर सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम। नंबर 1, सैंड. Sand particles are the largest soil particles. Sandy soil feels rough and gritty. ये हुआ सैंडी का। Now silt का. Silt particles are the largest than sand, but larger than clay. Now about clay. Clay particles are the smallest soil particles. Done. Now all about number 4, loam. Loam particles are a mixture of sand, silt and clay particles. Okay. Now number 3, describe the different layers of soil. यहाँ पे हमें soil के different layers को describe करना है, जो हमने last session में मैंने बोला था ना, explain किया था ना। The different layers of the soil are as follows. कितने layers होते हैं? मतलब होते तो बहुत सारे हैं, बट हमने कितने पढ़े हैं? 3. Which are they? Topsoil, subsoil and bedrock, right? तो first of all topsoil, उसमें है point number 1, it is the topmost layer of the soil. Point number 2, it is the most fertile layer. Point number 3, it contains humus. Point number 4, microorganisms and animals such as earthworms can found in this layer. Done. Now subsoil. Point number 1, this layer is present just below the topsoil. It is mainly rich in minerals, right? Now bedrock. उसमें point number 1, this layer is present just below the subsoil. Point number 2, it is mainly made up of large pieces of rocks. Done. Now last question number 4, what causes soil erosion? किससे soil erosion होता है? बहुत easy है। Soil erosion is the removal of the topsoil by the action of wind and rain. Causes of soil erosion are heavy rains, floods, strong wind and deforestation. सॉइल इरोजन से क्या होता है? एक तो हैवी रेन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड भी आती है और डिफोरेस्टेशन भी हो जाता है ना। सो किड्स, ये वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज। क्लियर? आपको अच्छे हैंड राइटिंग में ये सब कुछ ट्रांसफर करना है आपकी CW में। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से ही आप लोग स्टार्ट करोगे। ओके? आज की एडवाइजरी में मैंने देखा एक बच्चे ने बोला दीदी आधा पेज खाली है तो मैंने स्टार्ट कर दिया। नहीं किड्स, एग्ज़ाम के टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमें ऐसा करना नहीं है। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज। ओके? सो किड्स, हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 ग्रीन प्लांट्स, क्या चैप्टर नंबर 6 ग्रीन प्लांट्स में क्या क्या होता है? लीव्स, फिर पार्ट्स ऑफ अ लीव्स,
इसमें इसके रिगार्डिंग मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। ओके, तो अच्छी तरह से अच्छे राइटिंग में आप CW कंप्लीट कर लोगे। ओके किड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो लाइक करोगे। इफ़ यू वांट टू कमेंट देन यू कैन कमेंट ऑल्सो। सो किड्स, टिल नेक्स्ट सेशन, बाय।